हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजीएन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में यस ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। हम इसके छोटा सा इसको मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और दो चार पॉइंट हम इसके बारे में बताएंगे। और वो दो चार पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी के बारे में नहीं जानना है, तो हम बस इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और हम 4-5 पॉइंट आपको बताएंगे। उसी पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएंगे और हम क्वेश्चन को हल करके भी दिखाएंगे कि कैसे कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यस ब्लॉक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, बस इतना ही इंट्रोडक्शन है कि इसमें दो ग्रुप इंक्लूड हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ग्रुप के कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इनको हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन मेटल। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंसियम, बेरियम और रेडियम। इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी बातें करने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम बस इंट्रोडक्शन में यही हमें जानना है और हम फिर इसके 2-3 पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे। उस पॉइंट को बस आपको ध्यान में रखना है। उस पॉइंट को ध्यान में रखने से बहुत सारे क्वेश्चन इससे यस ब्लॉक के जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, और वही हमें चाहिए कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन बहुत ही आराम से निकल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो पॉइंट फर्स्ट, हर एक पॉइंट को बहुत ही गौर से और यही हमें ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो पॉइंट फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक फैजान रूल होता है। फैजान रूल, फैजान रूल में फैजान रूल के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। कैसे? देखिए, फैजान रूल का मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक केटायन है और एक एनायन है। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। ये है केटायन और ये एनायन। मतलब केटायन जो है वो क्या है? स्मॉल है। एनायन जो है वो लार्ज है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? केटायन जो है वो एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसकी साइज यही है। इसके साइज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये मतलब ये एनायन जो है वो केटायन की तरफ पोलराइज होने लगता है, मतलब धीमे धीमे इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये कंडीशन कहलाता है पोलराइजेशन। ये हो गया पोलराइजेशन। तो हमें पॉइंट हमें यहीं से पकड़ना है कि अब क्या इसमें कंडीशन होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए। मतलब केटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, तो वहाँ पोलराइजेशन होगा। अब अगर इफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब पोलराइजेशन पावर अगर बढ़ेगा, देन कोवैलेंट कैरेक्टर, पहला तो को ये हमें अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आयनिक कैरेक्टर घटेगा। और आयनिक कैरेक्टर घटने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी घटेगी। और थर्मल स्टेबिलिटी घटने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों घटेगा। तो इस पॉइंट में हमें यही ध्यान देना है। ये फैजान रूल की वजह से इस पॉइंट को हमें फैजान रूल को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को हमें याद रखना है। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि अगर केटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का साइज लार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन होगा।
अगर पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि पहले तो यही ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन कहाँ कहाँ होगा। इन केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो वहाँ जहाँ भी ऐसा कंडीशन आएगा तो वहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर वहाँ कंडीशन अगर यहाँ पे केटायन का साइज बड़ा हो जा रहा है, एनायन का साइज छोटा हो जाए, तो वहाँ पे हम कैसे ध्यान देंगे कि केटायन का साइज जहाँ छोटा होगा वहाँ पोलराइजेशन तो नहीं होगा। मतलब जहाँ पे अगर केटायन का साइज बड़ा हो जाएगा और एनायन का साइज छोटा हो जाएगा वहाँ पोलराइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि केटायन का साइज अगर जहाँ छोटा होगा वहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आयनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वो क्वेश्चन में कैसे आएगा हम बताएंगे। तो पोलराइजेशन अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें पहले यही रखना पड़ेगा कि केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा, और ये दोनों में आपस में पोलराइजेशन होगा, और जहाँ पोलराइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका ये प्रॉपर्टी होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम होगा। अब हम बात करते हैं इसके इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने दो क्वेश्चन है कि इसमें आपको निकालना है कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। आपको थर्मल स्टेबिलिटी निकालना हो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को देखते हैं कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कब घटेगी। जब एक केटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, दोनों के बीच में पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा और थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब पोलराइजेशन अगर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो कहाँ ज़्यादा होगा आप देख लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं CO3, यहाँ भी है CO3, यहाँ भी है CO3, यहाँ भी है CO3 और यहाँ भी है CO3। मतलब ये है कि CO3 सभी जगह सेम है, और इसका ये केटायन और एनायन का साइज बड़ा भी है। क्यों? क्योंकि तीन जो है वो एटम है ऑक्सीजन के और एक है कार्बन के, मतलब 4 एटम्स मिलके एनायन बना है। एनायन के यहाँ पे साइज बड़ा है और केटायन का साइज छोटा है। अगर इस एनायन का साइज हम मानते हैं इसका इतना बड़ा है, ये आपका एनायन, तो यही साइज यहाँ भी होगा, यही साइज यहाँ भी होगा और यही साइज यहाँ भी होगा। इसका भी साइज क्या है, ये एनायन, ये एनायन हो गया। अब हम बात करते हैं केटायन का। ये क्या है, बेरिलियम, ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, बेरियम। अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये होता है। टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कि साइज जो होता है वो घटता है। ये स्मॉल साइज है और इसका साइज जो है वो लार्ज है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे साइज क्या है, ये स्मॉल साइज है, मतलब इसका साइज ज़्यादा कितना होगा, इतना होगा, ये पॉजिटिव। इससे बड़ा यहाँ होगा, इससे बड़ा यहाँ होगा, और इसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब इसकी साइज, केटायन का साइज इतना होगा। तो इन दोनों में आप देखिए कि इन यहाँ पे केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, और वही होना भी चाहिए। केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ क्या शो करेगा, पोलराइजेशन होगा। मतलब यहाँ पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब पोलराइजेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर जो है वो, आयनिक कैरेक्टर वो क्या हो गया, घटेगा। अब आयनिक कैरेक्टर घटने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी, ये देखिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो आपको तो इतना पता हो गया कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है, मतलब ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके तुलना में, और इसकी ज़्यादा होगी इससे, और इसकी ज़्यादा होगी इससे, और सबसे कम होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ कम हो रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए,
यहाँ पे क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे OH सभी जगह सेम है, OH सभी जगह सेम है और OH का साइज स्मॉल होता है। तो OH का साइज स्मॉल होता है, यहाँ क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब यहाँ क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपको पता वही चीज़ कॉन्सेप्ट, टॉप टू बॉटम साइज जो होता है वो बढ़ेगा। मतलब इसका साइज जो है वो स्मॉल है और इसका क्या है, लार्ज है। यानी इसका साइज स्मॉल है, यानी यहाँ पे जो केटायन होगा उसका साइज स्मॉल होगा और यहाँ पे जो केटायन होगा CS, मतलब यहाँ पे जो केटायन होगा इसका साइज लार्ज होगा। तो हमें क्या, यहाँ तो पोलराइजेशन हम देखेंगे नहीं, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए केटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनायन भी छोटा है, ये देखिए ये एनायन भी छोटा है, ये OH का साइज होता है वो छोटा होता है और यहाँ भी छोटा है। तो यहाँ पे तो हम पोलराइजेशन नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जहाँ पे केटायन छोटा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये हम देखते हैं कि जहाँ केटायन छोटा होगा वहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर बड़ा होगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर जहाँ बड़ा होगा, आयनिक कैरेक्टर छोटा होगा, तो मतलब डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो वही चीज़ हम देखते हैं। अब केटायन इसमें कहाँ छोटा है, यहाँ देखिए केटायन छोटा है, यहाँ बड़ा है, मतलब यहाँ पे केटायन छोटा है, केटायन क्या है, स्मॉल है। केटायन स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे केटायन का साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से, यहाँ केटायन का साइज छोटा होने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी। तो यानी यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम और सबसे कम लिथियम हाइड्रोक्साइड, वही हमें देखना है। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है। तो इस क्वेश्चन को वैसे लगाते हैं। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन था 2, और कैसे उसको लगाते हैं ये। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि दूसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। ये देखिए आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। तो जब भी हम आयनिक कैरेक्टर को निकालेंगे तो वही चीज़ हम देखेंगे कि पहले तो पोलराइजेशन देखेंगे। अगर केटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो वहाँ पोलराइजेशन होगा और जितना ज़्यादा होगा वहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन सभी जगह सेम है। तो क्लोरीन के सभी जगह सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इसका साइज छोटा होता है, नहीं, क्लोरीन सभी जगह सेम है, इसका साइज छोटा होगा। और ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंसियम और बेरियम, ये सीक्वेंस BE, MG, CA, SR और B, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज जो है वो बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे केटायन का साइज क्या है, छोटा है, और यहाँ पे केटायन का साइज क्या है, बढ़ रहा है। तो वही चीज़ फार्मूला, जहाँ पे केटायन का साइज, यहाँ क्या हो रहा है, केटायन बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, केटायन क्या है, स्मॉल है। केटायन जहाँ छोटा होगा वहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी, ये आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है तो बस वही हमें पता चल गया कि आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस हो गया। मतलब सबसे कम यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ। और यहाँ दिख भी रहा है क्योंकि केटायन जो होता है उसका साइज स्मॉल है, केटायन के स्मॉल होने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ बढ़ जाता है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, तो वैसे घट भी रहा है, तो इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसका, इसी को निकालना है कि क्या नाम है, आयनिक कैरेक्टर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आयनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है आयनिक कैरेक्टर में।
तो इसको आप अपने हिसाब से लगाइए, अपने मन से लगाइएगा, ये क्वेश्चन खुद से लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। इसको भी निकालना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में आयनिक कैरेक्टर को बताना है। तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। सेम वही चीज़, कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए लिथियम, ये लिथियम सब जगह सेम है। यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्लोरीन का साइज़ क्या है, बड़ा है, सॉरी छोटा है, और इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। ये देखिए साइज लार्ज, और यहाँ साइज क्या है, स्मॉल। तो यहाँ पे साइज लार्ज है, यहाँ पे साइज स्मॉल है। अब यहाँ पे क्या होगा, लिथियम का साइज जो होता है वो केटायन ये छोटा होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि वही सेम, क्योंकि लिथियम, और यहाँ भी लिथियम हर जगह सेम है। और इसका साइज जो है बहुत बड़ा है, ये देखिए ये एनायन का साइज बड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि केटायन केटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, तो यहाँ पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन होने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। और वही हमें निकालना भी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, उसके बाद यहाँ होगा, और सबसे लास्ट में यहाँ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो पॉइंट फर्स्ट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे कि कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, और आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पोलराइजेशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो ये पहले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने आपको बताया। ये 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे। और ये जो आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा अपने मन से, सेम उसी तरीके से। और ये कोवैलेंट कैरेक्टर, तो 3 क्वेश्चन पहले टॉपिक से बन गए, मतलब पहले पॉइंट से। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आपको देखना है कि स्मॉल साइज ऑफ एटम शो मोर कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जो अट्रैक्शन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे में, तो वही होता है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है कि जो स्मॉल साइज के एटम होते हैं, जो एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, उन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट यही है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखिए। ये 2 क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कि हम पहले देखेंगे कि जो एटम का साइज छोटा होगा, यानी स्मॉल साइज का एटम अगर है, तो वो शो करता है कोहेसिव फोर्स, यानी सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स शो करता है। और जहाँ जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा है कि इंक्रीजिंग, ये साइन इंक्रीजिंग का होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में इसको अरेंज करना है। तो हम देख सकते हैं ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो वही चीज़ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हम देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इसका साइज क्या है, लार्ज है। तो वही हमें पता है कि जो एटम का साइज स्मॉल होता है, जो एटम का साइज स्मॉल होता है वो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा शो करता है, और जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, लिथियम स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब कोहेसिव फोर्स इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो वही तो हमें निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, लिथियम के पास, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, और लास्ट में सबसे सीजियम का। सेम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आप गौर कीजिए, मेल्टिंग पॉइंट हमें निकालना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम और कैल्शियम, यानी सभी जगह सेम है। और यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो साइज क्या है इसका, इसका साइज लार्ज है।
और इसका साइज, फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। वही सेम यहाँ साइज स्मॉल, ये तो हर जगह सेम है, कैल्शियम जो हर जगह सेम है, तो इसका फ्लोरीन का देखते हैं, यही फ्लोरीन क्लोरीन यानी टॉप टू बॉटम जाएगा, साइज बढ़ेगा। तो ये साइज स्मॉल है, स्मॉल होगा तो यानी कोहेसिव फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, यहाँ इसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इस स्थान पे कैल्शियम फ्लोराइड के ऊपर, और इसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन इस टाइप के निकलते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 से हुआ, यानी पॉइंट नंबर 2 से अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट को निकालना हुआ तो इस वाले पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। इससे जितने भी मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन हैं यस ब्लॉक के, वो सारे के सारे इससे निकल जाएंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट को आप गौर से देखिए, ये देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहे हैं कि इसको गौर से देखिएगा, ये केटायन की साइज छोटा है, इस केटायन का साइज बड़ा है। या तो इस तरीके का आपको मिलेगा देखने को, या केटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का साइज छोटा हो, या तो इस तरीके को देखने को मिलेगा। हम पहले पॉइंट में बात किए थे कि इस टाइप का अगर देखने को मिलेगा तो वहाँ पोलराइजेशन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे पॉइंट में या तो इस तरीके का हो सकता है या इस तरीके, किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब ये होना चाहिए कि एक आयन छोटा होना चाहिए और एक आयन बड़ा होना चाहिए, चाहे तो केटायन छोटा हो एनायन बड़ा हो, या केटायन बड़ा हो एनायन छोटा हो। तो ऐसा केस कहीं भी देखने को मिलेगा तो हमें क्या देखना है कि रेडियस डिफरेंस देखना है। अब इसका केटायन का रेडियस देखिए इतना है और एनायन का इतना है, यानी दोनों के बीच में रेडियस का डिफरेंस बहुत है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ देखिए, केटायन का रेडियस ये है, एनायन का ये, यानी दोनों के बीच में रेडियस डिफरेंस बहुत है। तो यही हमें देखना है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर दिया है तो हम देखेंगे रेडियस का डिफरेंस किस में है। तो केटायन और एनायन के बीच में रेडियस का डिफरेंस देखेंगे, और इन दोनों के बीच में अगर रेडियस का डिफरेंस इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी वहाँ पे इंक्रीज करेगी। जहाँ पे इन ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि रेडियस डिफरेंस यानी एनायन और केटायन के बीच में या केटायन और एनायन के बीच में रेडियस डिफरेंस जहाँ इंक्रीज करेगा, जिसका रेडियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट नंबर था तीसरा। तो इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी अगर पूछेगा तो आप यही वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे दिया है कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमें यही देखना पड़ेगा। तो पहले देखिए सॉल्युबिलिटी अगर हमें निकालना, पहले क्वेश्चन को देखिए और आप पॉइंट को भी देखिए, दोनों को साथ साथ। यहाँ पे देखना है कि हमें निकालना है कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, और हम इसमें सॉल्युबिलिटी में निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमारे दिमाग में बस यही आना चाहिए कि रेडियस डिफरेंस हमें देखना है, यानी केटायन और एनायन के बीच में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडियस डिफरेंस होगा, यानी एक केटायन और एनायन के बीच में अगर रेडियस डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए CO3 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 CO3, मतलब सभी जगह सेम है। और ये एनायन है, एनायन का साइज बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम ऑक्सीजन के और 1 एटम कार्बन के, मतलब टोटल 4 एटम से मिल के एनायन बना है और 1 एटम से केटायन बना है। इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पे इसके साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। और इसका साइज इतना बड़ा है, ये एनायन है, तो ये सारे जगह यहाँ भी होगा इतना ही साइज, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी इसका साइज जो है वो सभी जगह सेम होगा, बड़ा होगा। अब देखते हैं बेरिलियम बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये 3 है और हमें सीक्वेंस पता है। ये टॉप टू बॉटम है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। इसका साइज हमें पता है, स्मॉल साइज क्या है, और ये साइज क्या है, लार्ज है। तो मतलब इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा। ये है बेरिलियम, तो इसका साइज मान लीजिए हम ये मानते हैं छोटा सा, ये केटायन है। और ये पूरा है क्या, इसका BA, मतलब इसका साइज बड़ा है, और ये केटायन क्या है, बड़ा साइज का है। तो आप देखिए
यहाँ पे केटायन छोटा है और एनायन बड़ा, दोनों का रेडियस देखिए, तो इन दोनों में रेडियस यहाँ पे देखने को मिलता है कि रेडियस डिफरेंस ज़्यादा मिलता है। रेडियस डिफरेंस यहाँ इंक्रीज कर रहा है। रेडियस डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है क्यों? क्योंकि एक केटायन का रेडियस इतना बड़ा है और इसका रेडियस ये है, यानी केटायन और एनायन के बीच में जो रेडियस का डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वही तो हमने कहा, जहाँ पे केटायन और एनायन के बीच का रेडियस डिफरेंस इंक्रीज करेगा वहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज करेगी। और हमें सॉल्युबिलिटी निकालना भी है, तो सॉल्युबिलिटी यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यानी इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये होगा, फिर ये, और लास्ट में ये होगा। कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? वही हमने बताया कि केटायन और एनायन के बीच में जो रेडियस डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका केटायन का रेडियस छोटा है, इसका बड़ा है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो रेडियस डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे रेडियस डिफरेंस ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी वहाँ ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन ये है, ये देखिए फ्लोरीन यहाँ पे सभी जगह सेम है, तो फ्लोरीन सभी जगह सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, हमें पता है कि एफ माइनस का साइज होता है वो छोटा होता है, तो मतलब इसका साइज यानी एनायन का साइज छोटा है ये, और ये सभी जगह छोटा है क्योंकि सभी जगह F2 है, सभी जगह छोटा है। अब ये देखिए यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, वही हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो साइज कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी साइज छोटा है। अब यहाँ देखिए एनायन और केटायन दोनों का साइज छोटा है, और यहाँ पे इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इसका साइज बढ़ रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पे केटायन का रेडियस इतना है और एनायन का इतना, मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, रेडियस डिफरेंस। रेडियस डिफरेंस यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। अब जब रेडियस डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यही कहने का मतलब, आप सॉल्युबिलिटी पूछ भी रहा है क्वेश्चन में, तो यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस डिफरेंस बढ़ रहा है, तो यानी सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, इसका ज़्यादा इसके कंपेरिजन में, इसका ज़्यादा सबसे कम यहाँ पे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन। और फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए सेम इसी तरीके से, यहाँ पे OH माइनस, यानी इसका साइज छोटा होता है, ये तो पता है, तो इसका साइज अगर छोटा है यानी एनायन का साइज छोटा है तो सभी जगह छोटा होगा, OH का साइज छोटा होता है। और यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, वही कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इसका साइज बढ़ रहा है, और इसका साइज यानी केटायन का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका साइज छोटा ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज़, रेडियस डिफरेंस यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वो भी इंक्रीज करेगी। और हमें सॉल्युबिलिटी निकालना भी है, मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ये, फिर ये। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने मन से लगाइएगा, और एकदम सेम इसी के ऊपर बिल्कुल। यहाँ देखिए एनायन SO4, 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर, मतलब 5 एटम का एनायन है, मतलब यहाँ एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, तो एनायन का साइज बहुत बड़ा होगा ये। वही चीज़ यहाँ भी होगा, एनायन का साइज। अब केटायन का साइज कहाँ छोटा हो रहा है, यहाँ छोटा हो रहा है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, यहाँ पे इसके साइज छोटा हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि यही सीक्वेंस है ना, BEMGCA SR और BA, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इसका क्या है, लार्ज है, तो ये साइज क्या है, इसका स्मॉल है BE का। तो यहाँ पे क्या है, केटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, मतलब वही रेडियस डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी वो भी इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। चलिए ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकलेंगे किससे,
दूसरे ट्रिक से, मतलब ये पॉइंट दूसरे पॉइंट से, अगर ये पॉइंट नहीं सॉरी तीसरे पॉइंट से हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे किसकी रेडियस डिफरेंस कहाँ देखना है केटायन और एनायन के बीच में। अगर केटायन और एनायन के बीच में रेडियस बढ़ेगा तो वहाँ पे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये पॉइंट नंबर 3 से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 में हमें ध्यान देना है कि अगर रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि किसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी एयर के साथ ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी में क्वेश्चन निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन होता है कि यहाँ पॉइंट नंबर 4 में यही बताया गया है कि अगर कोई भी एटम का साइज अगर लार्ज है, यानी लार्ज द साइज ऑफ एटम, यानी जिस एटम का साइज बड़ा होता है वो क्या के शो करता है, पहले नंबर तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है लो होता है, और वो क्या करता है मोर मेटेलिक नेचर, यानी मेटल का नेचर ज़्यादा हो, यानी मोर मेटेलिक नेचर शो करता है, और साथ ही साथ उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यही हमें ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 4 में। अगर कोई दे दिया सीक्वेंस, बोल दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको अरेंज कीजिए कि किसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज़्यादा है या एयर के साथ ज़्यादा है, तो हमें हमेशा ये ध्यान देंगे कि हम तुरंत पकड़ेंगे कि किसका एटम, यानी कौन सा एटम ऐसा है जिसका साइज बड़ा है। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा, वो ज़्यादा मेटेलिक नेचर का होगा, मेटल होगा, और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर, यानी इसमें जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो भी है, इसकी वाटर में इसकी मतलब वाटर के साथ कौन सा सबसे ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी सबसे अच्छी है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा है पॉइंट नंबर 4 में हमने यही बताया कि लार्जर द साइज ऑफ एटम सो लो आयनाइजेशन एनर्जी, मोर मेटेलिक नेचर, मोर रिएक्टिविटी। तो देखिए ये क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। इसका साइज क्या है स्मॉल, और इसका साइज क्या है लार्ज। तो हमें पता है कि इसका साइज क्या है लार्ज है, साइज लार्ज है। साइज लार्ज होने की वजह से ये क्या शो करेगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा लो, कम हो जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। चाहे वाटर के साथ हो चाहे एयर के साथ हो, किसी के साथ हो, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही हमें ध्यान देना है कि जिसका एटम, यानी जो एटम का साइज बड़ा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, CS की है, उसके बाद RB की है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और लास्ट में लिथियम का। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टेंशियम और बेरियम, वही चीज़ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टेंशियम और बेरियम, वही चीज़ टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा, ये स्मॉल साइज, ये लार्ज साइज। तो वही हमें पता है कि अगर जिस एटम का साइज बड़ा होता है वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है और वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, इसका साइज क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम, इसका साइज इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा घटेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी की घटने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें कौन सी है वाटर के साथ, ये है BA, फिर इसके बाद SR, फिर CA, फिर Mg और लास्ट में B। तो रिएक्टिविटी अगर वाटर के साथ देखना है एयर के साथ देखना है तो कैसे हम पॉइंट नंबर 4 से हम निकालेंगे।
यही हम निकालेंगे कि जिस यानी लार्जर द साइज ऑफ एटम लो आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है, ये मोर मेटेलिक होता है और साथ ही इसकी रिएक्टिविटी मोर होती है। तो एक क्वेश्चन और है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही चीज़ है, फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ एयर। यहाँ एयर के साथ निकालना था, यहाँ किसके साथ निकालना था, वाटर के साथ निकालना है। तो फार्मूला सेम, यानी रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो सभी के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, यानी अदर जितने भी एलिमेंट है उसके साथ जो रिएक्टिविटी होगा वो सेम इंक्रीज करेगा। तो सेम यही फार्मूला इसमें लगाना है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम और बेरियम। तो एयर के साथ इसकी क्या रिएक्टिविटी होगी, कौन सा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आपको बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताना है कि अगर कई सारे एलिमेंट दे दिए और उसको सीक्वेंस लगाने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताना हो कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो वो पॉइंट नंबर 5 से हम बता सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो वही कह रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, देन बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। साइज अगर बढ़ेगा, एटम का साइज, कोई भी एटम का साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं कि साइज अगर बढ़ रहा है, नीचे जाने पर साइज बढ़ता ही है, तो जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ही बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बेसिक कैरेक्टर निकालने के लिए यही है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो यानी बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लीजिए क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है वही देखिए, लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, यानी इसमें सबसे बेसिक कैरेक्टर कौन है, यानी इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि OH सभी में सेम है, तो हम किसको देखेंगे, केटायन को। केटायन क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, मतलब इसका साइज क्या है, साइज इंक्रीज कर रहा है। और साइज इंक्रीज कर रहा है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से इसमें बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि साइज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर उतना बढ़ेगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जितना बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कहाँ है, यहाँ है। इसका साइज देखिए छोटा है, साइज क्या है इसका, स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर उतना नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ये, और सेम ये। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सेम इसी तरीके से है, वही हमें देखना है। OH सब जगह सेम है, इसको हमें देखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो पॉइंट नंबर 5 में हम यही आपको बताना चाहते हैं कि बेसिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमें पॉइंट नंबर 5 को देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको बेसिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, तो उसको भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हमें ये देखना है कि हमें ध्यान रखें, जितना मतलब स्मॉलर द साइज ऑफ एटम होल्ड लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड शो हाइड्रेशन। अगर क्वेश्चन में हाइड्रेशन यानी कई सारे आयन दे दिए और उसमें पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा हाइड्रेशन कौन है, यानी किसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा एटम है जो
वाटर मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा मात्रा में होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। तो वही हम कह रहे हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, यानी अगर एटम का साइज जितना छोटा होगा वो वाटर के उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में क्या शो करेगा, हाइड्रेशन। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस। कुछ आयंस दिए हैं जैसे Ba+2, SR+2, Ca+2, Mg+2 और Be+2। तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे अच्छा हाइड्रेशन कौन सा आयन ऐसा है जिसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या कहा कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, यानी जिस एटम का साइज छोटा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा होल्ड करेगा और वो क्या शो करेगा, मोर हाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंशियम और बेरियम। ये क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये होल्ड करेगा मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 6 में यही हम कह रहे थे कि यहाँ पे इसको हाइड्रेशन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जितना छोटा नंबर ऑफ एटम होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को उतना ज़्यादा मात्रा में होल्ड करता है, यानी पकड़ता है, और वो ज़्यादा मात्रा में और शो करता है क्या, हाइड्रेशन, यानी मोर हाइड्रेशन शो करता है। तो इसमें अगर इस आयन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन कहाँ है, तो जो सबसे छोटा एटम होगा, तो सबसे छोटा बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्टैंशियम, फिर बेरियम। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज होता है वो बढ़ता है, तो ये सबसे टॉप है, इसलिए इसका साइज छोटा होगा, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा होल्ड करेगा, पकड़ेगा, और ये ज़्यादा हाइड्रेशन शो करेगा। तो आज के इसी वीडियो में हमने बस आपको यही बताया कि 5-6 पॉइंट हमने आपको बताया, और 6 पॉइंट ये यस ब्लॉक का अगर क्वेश्चन लगाना है तो इतना 6 पॉइंट तो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, जिससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यस ब्लॉक में। तो वो ट्रेंड भी हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए अगर ये पॉइंट आपको 5-6 पॉइंट अगर आपके ध्यान में है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे निकल जाना चाहिए हमारा, और क्वेश्चन बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।